पहले रिकॉर्डिंग ऑन करने होस्ट दे। रह सक होस्ट चल रह सकता स्टार्ट। है लेकिन प्रीमियम होना चाहिए। नहीं चाहिए प्रीमियम, भाड़ में जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड ईयर से। ये क्या है? अबे एक्सटेंडेड ईयर बेसिकली ना कुछ होता नहीं है। एक्सटेंडेड ईयर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ईयर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये तो और हो गया। ये पहला होता है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन होता है शायद। हाँ, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो जनरलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है? लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक एंटिटी बनाई। ठीक है। अरे नहीं, पहले ये बताना कि इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। क्या? कि जो एंटिटीज जो जो पढ़ा रहा है EER, हाँ, तो उसका इंट्रोडक्शन तो दे। तो भाई यही होता है एक्सटेंडेड ईआर। इसका कोई अलग से टॉपिक ही नहीं है। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल मतलब उसके अलावा जो फीचर्स प्रोवाइड करता है, आगे जो फीचर्स है। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल कोई अलग टॉपिक नहीं है, ईआर ही है। बस उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। जो मैम ने बताया था कि जो एक एंटिटी सब एंटिटीज में डिवाइड होती है। अबे यार तू रुकेगा। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन आएगा तो सही, इसमें ही तो आएगा। चल ठीक है, बता। तुम भाग लो है। मैं तो भाग लो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक एंटिटी बनाई पर्सन नाम की। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स डाल दिए मैंने, उसका नेम, उसका एड्रेस। ठीक है, स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं। अब लेट्स सपोज मैं एक amazon जैसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो amazon के व्यू से देखें तो मैं उनके लिए क्या हूँ? एक पर्सन हूँ। ठीक है, एक एम्प्लॉयर भी हूँ, और हो सकता है मैं कस्टमर भी बन जाऊँ, क्योंकि अगर मैं amazon से कुछ परचेज कर रहा हूँ तो मैं उनका कस्टमर भी हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर मैं amazon में काम कर रहा हूँ तो मैं उनके लिए एक पर्सन हूँ, मैं उनके लिए एम्प्लॉयर भी हूँ, मैं उनके लिए कस्टमर भी बन सकता हूँ। ठीक है, फेविकॉल पी ली क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पर्सन में एज एन एम्प्लॉय मुझे शो करना है, तो मैं क्या करूंगा? पर्सनल पर्सन में एक और एट्रीब्यूट बना दूंगा, सैलरी नाम का। ठीक है, और अगर मुझे एज अ हम्म, कस्टमर शो करना है तो मेरी क्या होगी? एक कस्टमर आईडी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे रिडंडेंसी हो जाएगी। मतलब अगर मैं अगर मैं एक पर्सन को ला रहा हूँ, वो लेकिन उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो मेरे को उसकी सैलरी भी कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी बेमतलब में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? रिडंडेंट हो जाएगा डेटा मेरा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से हटा के जितना भी होगा, तो मैंने एक बड़ी एंटिटी बना दी पर्सन नाम की, जिसमें मैं कह रहा हूँ ये क्या होगा? इज अ करके एक रिलेशन बना दूंगा मैं, इज अ। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा दो चीजों में, कि एक पर्सन क्या हो सकता है कंपनी के लिए? एक एम्प्लॉय हो सकता है, और एक कस्टमर हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई नहीं आई? हाँ, आ गई वो। अबे पागल हो, आ फेविकॉल गई आ भी गई क्या आ आएंगे गई आ सारे। गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? दो अलग अलग एंटिटी यानी कि सब एंटिटी बना दूंगा पर्सन में से, कि ये बंदा एम्प्लॉय है, ये बंदा कस्टमर है। तो मैं इसमें डाल दूंगा सैलरी उसका एट्रीब्यूट, और इसमें डाल दूंगा मैं कस्टमर आईडी। ठीक है, क्या करा मैंने? एक पर्सन था बड़ी एंटिटी, उसको सब एंटिटीज में डिवाइड कर दिया, कि एम्प्लॉय भी है और कस्टमर भी है, और उनके बीच में रिलेशन डाल दिया इज अ का। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है? ये मैंने क्या करा? जनरलाइज कर दिया। एक बड़ी एंटिटी को दो छोटी एंटिटीज में डिवाइड करके मैंने क्या करा? जनरलाइज कर दिया उस चीज को। तो ये इससे क्या होगा एडवांटेज? इसमें रिडंडेंसी नहीं रहेगी, कि अगर कोई पर्सन कस्टमर है तो सिर्फ उसे कस्टमर आईडी ये सब चीज देना पड़े, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसे हम सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, उसकी जो भी है वो चीज करें। और और क्या होगा इससे?
अब तुमने जावा में एक चीज सुनी होगी, इनहेरिटेंस नाम की। हम्म, ठीक है, हम्म, उसमें क्या होता है कि एक बड़ी पेरेंट क्लास होती है, जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज चीजें मेथड्स होते हैं वो नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वही चीज यहाँ पे हो रही है कि पर्सन एक कौन बड़ी सा क्लास है और एम्प्लॉय और कस्टमर छोटी छोटी क्लास है। तो क्या होगा, इसमें मैं अब ये नहीं डालूंगा, एम्प्लॉय का मैं एट्रीब्यूट नहीं बनाऊंगा, नेम और एड्रेस नाम नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये पर्सन से डिराइव हुए हैं। तो पर्सन में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है नेम और एड्रेस नाम के एट्रीब्यूट, तो वो एम्प्लॉय में भी आ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, इन शॉर्ट मैं बताऊं कि कैसे होता है कि सिर्फ वो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा मैं एम्प्लॉय में जो कि मुझे स्पेसिफिकली एम्प्लॉय के लिए चाहिए। बाकी वो पर्सन से ले लेगा, जैसे नेम एड्रेस फोन नंबर, ये सब चीजें वो पर्सन से ले लेगा एट्रीब्यूट्स। मैं सिर्फ उसमें ये बनाऊंगा कि जो मुझे एम्प्लॉय में डालने हैं। सेम एज विद कस्टमर, कस्टमर में भी ऑटोमेटिकली नेम एड्रेस ईमेल आईडी सब आ जाएगा। बस मैं कस्टमर में जो चीजें अलग से डालना चाहता हूँ वो मैं डाल दूंगा, जैसे कस्टमर आईडी हो गया, और उसका क्या डालते हैं, कार्ड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म कि एक बड़ी एंटिटी को लेके उसे सब एंटिटीज में डिवाइड कर दिया। ये हो गई जनरलाइजेशन। और इसे क्या कहते हैं हम, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि बड़ी एंटिटी से छोटी एंटिटी बनाई है हमने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया जनरलाइजेशन क्या होता है? कुछ है तो बोलो। मत छोटी सी एंटिटी से मैंने एक बड़ी बना दी, बड़ी से छोटी बनाई, टॉप डाउन। टॉप डाउन, तो बड़ी वो ऊपर फिर तो से नीचे। हमने स्पेशलाइजेशन किया ना उसको, तो हमने जनरलाइज कहाँ स्पेशलाइजेशन किया? होता है बॉटम अप, छोटी नहीं एंटिटी नहीं, से बड़ी बनाना। स्पेशलाइजेशन होता है टॉप टू बॉटम। नहीं, हाँ, अरे नहीं, देख एक बार नोट चेक मैंने कर। कल ही वीडियो देखी है भाई, ऐसी नहीं आती हमें समझाने। कल ही मुझे लगा वीडियो तो देखी, उल्टा बोल रहा है, मुझे लगा ये तो देख उल्टा कल ही बोल रहा है वीडियो तू। देखी है मैंने, ये लेक्चर वन की। ये रहा एक्सटेंडेड ईयर, आधे घंटे की वीडियो देख के आया हूँ मैं। ये देख रहा है एग्रीगेशन, ये रहा एक्सटेंडेड ईयर। तो एग्रीगेशन में वो कौन सी एग्रीगेशन अलग अप्रोच? चीज है, ये रहा देख जनरलाइज, इसके नोट्स देख। हाँ, तो उसमें कौन सी अप्रोच लिखी हुई है? ये देख, टॉप, इसमें जनरलाइजेशन में आए, ये रहा इसका नीचे नोट थर्ड कहाँ पॉइंट। गया? आ फक, उल्टा बता दिया। सही कह रहा है, उल्टा बता दिया मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने उल्टा बता दिया। हम्म, अबे तो ठीक है ना, जो मैंने बताया वो वो तो समझ स्पेशलाइजेशन होता है, ये समझ जाना। वो स्पेशलाइजेशन बता दिया तूने, हाँ। हाँ, मैंने वो समझ में आ स्पेशलाइजेशन गया। बता दी। ठीक है, ये हम्म। जनरलाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि मेरे को लगा मैंने जनरलाइजेशन सीखा था पहले, लेकिन नहीं, मैंने अच्छा। स्पेशलाइजेशन सीखा था पहले। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन था, मैंने हम्म। उल्टा बता दिया, नाम नाम बदल ठीक दिया। है, ठीक है, और ठीक है, ठीक। जनरलाइजेशन इस चीज का रिवर्स हो गया कि उल्टा मैंने हो गया बस छोटी उसका एंटिटी जो से होता बड़ी एंटिटी बना दी, बस इसीलिए हो गया जनरलाइजेशन। है। हम्म। तो इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं एग्रीगेशन। इसने एग्रीगेशन वैसे कराया है? नहीं, अभी नहीं कराया एग्रीगेशन तो अभी। एग्रीगेशन नहीं कराया नहीं? नहीं नहीं, तो अभी कोई सिर्फ नहीं, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन ही कराया। अब ये कराएगी या नहीं कराएगी? कराएगी अभी कल, मंडे को। तो समझा, अभी समझाऊं या ना समझाऊं? समझा ही देता हूँ तो कभी करते हैं। पढ़ाई दे खत्म करते हैं। हाँ, तो एग्रीगेशन क्या होता है? तुमने टर्नरी रिलेशन सुना है? कौन सा? दो तरी तीन तरीके के रिलेशन होते हैं। यूनियरी रिलेशन यानी कि एक एंटिटी के बीच में रिलेशन। एक होता है शायद बाइनरी, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन। और एक होता है टर्नरी,
तीन एंटिटीज सुना के है। बीच में रिलेशन, तो उसे हम कहते हैं टर्नरी रिलेशन। लेट सपोज मेरे पे एक है एंटिटी एम्प्लॉय, एक है एंटिटी ब्रांच, एम्प्लॉय ब्रांच, और एक एंटिटी है जॉब। तो इनके बीच में मैंने एक रिलेशन बना रखा है जो कि है वर्क का। राइटिंग देख लेने का, ठीक है। वर्क का रिलेशन बना रखा है कि जो एक एम्प्लॉय है वो काम करता है इस जॉब के लिए इस ब्रांच में, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्नरी रिलेशन, जब तीन एंटिटीज के बीच में हम रिलेशन बताते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पे एक और चीज आ गई मैनेजर नाम की। अब मेरे पे एंटिटी आ रही है एक और मैनेजर नाम का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जितने ऊपर रिलेशन बनाया ना मैंने एम्प्लॉय जॉब और ब्रांच में, अब मुझे उसमें उन सब में रिलेशन बनाना है कि जो मैनेजर है वो इन सबको मैनेज करेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक रिलेशन बनाऊं मैनेज नाम का, ठीक है। कि जो मैनेजर है वो मैनेज करेगा जितनी भी चीजें हैं, ये यहाँ रिलेशन टू रिलेशन ही बनेगा। तो मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, ब्रांच को मैनेज करेगा और जॉब को मैनेज करेगा, ठीक है। हम्म। इससे एक चीज दिख रही है तुम्हें कि इससे रिडंडेंसी हो रही है बेमतलब की, कि बेमतलब का मैं एम्प्लॉय से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांच से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, जॉब से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे बेमतलब के रिडंडेंसी हो रही है कि ये एम्प्लॉय को भी करेगा, अगर एम्प्लॉय को करेगा ऑब्वियस सी बात है वो किसी ब्रांच और जॉब को भी मैनेज करेगा। तो ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है मेरी ये चीज। तो एग्रीगेशन क्या कहता है, एग्रीगेशन कहता है कि ये जो तुमने एंटिटीज बनाई है ना, ऊपर टर्नरी रिलेशन जो तुमने बनाया है उसे तुम एक बड़ी एंटिटी बना दो, इसे एक पूरी एंटिटी बना दो, ठीक है। समझ आई? फिर हाँ। इसका रिलेशन इससे कर दो, मैनेजर का मैनेजेस का रिलेशन इससे कर दो। समझ रहा है क्या करा हमने, रिलेशन को रिलेशन से कर दिया। जो ऊपर हमारा टर्नरी रिलेशन था उसका हमने रिलेशन बना दिया, पूरी उसे एक बड़ी एंटिटी बनाई। लेट्स सपोज मैं इस एंटिटी का नाम दे दूं वर्क्स ऑन, इस एंटिटी का नाम है वर्क्स ऑन। तो क्या करा मैंने, बड़ी एंटिटी बनाई, छोटी एंटिटी जो छोटी एंटिटीज बनी थी उन्हें बड़ी लेके उसे उससे रिलेशन कर दिया मैंने, ठीक है। हम्म। तो ये कहता है हमारा एग्रीगेशन कंसेप्ट। अरे एक चीज बता, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वो क्या, अगर मैं कहूँ कि यूपी के अंदर बहुत सारे शहर हैं, उन सबको मैनेज करता है योगी, तो मैंने कह दिया कि यूपी का सीएम वो है, योगी है। हम्म, हाँ कह सकते हैं। हाँ नहीं, यूपी में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसने मैनेज करता है योगी, तो यूपी में तो योगी आ गया ना डायरेक्टली। यूपी मैनेजेस, देख, योगी मैनेजेस यूपी, सीधा अगर मैं सीधा करूँ। एक चीज बताता हूँ, अच्छा। हम्म। सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। जो वो ऑर्डर दे देता है वो हर जगह लागू होता है। हाँ। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट का कोई वो है, कोर्ट है, अगर बंदा हाँ। उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। हाँ। तो ये मान ले कि जो बाकी कोर्ट्स है ना, वो एक हाँ। एंटिटी, एक रिलेशन है, सब एंटिटी हो गई छोड़ हर वीक स्टेट के। एंटिटी। हाँ, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक बड़ी एंटिटी हो गई जो सबको मैनेज करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर कोर्ट में चलता है। हम्म। तो हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सबको मैनेज करता है सारे कोर्ट्स को, तो वो उसके अंदर आ जाएंगे वर्क्स ऑन में। हम्म। समझ रहा है? हम्म। तो ये होता है एग्रीगेशन। हाउ टू शो रिलेशंस अमंग रिलेशन, की रिलेशन के अंदर रिलेशन कैसे दिखाना है। जैसे इसमें था टर्नरी रिलेशन के अंदर हमने रिलेशन दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेशन। एब्स्ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू ट्रीट रिलेशंस एज हायर लेवल एंटिटीज। इसमें देख रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, कि मतलब मैंने एक बड़ी एंटिटी बना दी और जो अंदर उसके छोटी एंटिटीज थी वो छुप गई, हम्म। ठीक है। तो मैंने हाइड कर दी,
एक बड़ी एंटिटी दिखाई देगी मेरे को, सिर्फ उसके अंदर की एंटिटीज जो होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, यानी कि हाइड होगी यूजर से। तो वो ये कह रहे हैं हम्म एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ये। इतना ही है एग्रीगेशन बस। रिडंडेंसी मैंने तुम्हें बता ही दिया अवॉइड कैसे होती है, कि मैनेजर जॉब को भी करेगा, सबको करेगा, रादर देन हम एक बड़ी एंटिटी बना लेते हैं, वो उसको सीधा मैनेज कर देगा। ठीक है, इसका उल्टा कर लेना यार जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो स्पेशलाइजेशन बता देता मैंने। ठीक है, आगे समझ में, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन क्लियर। क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे हटाओ जो चुका है। हम्म, तो कमांड्स करते हैं। ठीक है, तो मैंने डीडीएल कमांड्स तो बताई दी थी उस दिन क्या होती है सारी। अब आते हैं डीएमएल कमांड्स पे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नाम से ही पता चल रहा है डेटा को मैनिपुलेट। मैनिपुलेट करना क्या होता है, चेंज अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए जो चीजें यूज होती हैं उसे कहते हैं हम उसमें जो चीजें यूज होती है, मतलब सेलेक्ट वो अपडेट वगैरह, तो वो कहलाती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमें डेटा को कुछ चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हम इन कमांड्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक तो तुम्हें पता ही है इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए तुम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कि मैंने आज 2 रिकॉर्ड डाले तो कल मेरे को तीसरा डालना पड़ेगा, तो डेटा चेंज। तो ये डेटा मैनिपुलेशन। पहला हो गया इंसर्ट, दूसरा होता है अपडेट, और तीसरा होता है डिलीट। डिलीट क्लियर था उस दिन या नहीं, या फिर से बताओ बताओ। क्लियर है। डिलीट क्लियर है, इंसर्ट तो तुम्हें पता ही है। हम्म तो अब आते हैं अपडेट कमांड पे। ठीक है, हम्म ओके ओके। मेरा सीक्वल देख रहा है ना, बड़ा कर देता हूँ। तो अपडेट कमांड क्या कहती है? अपडेट कमांड कहती है कि अगर मुझे कुछ भी मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब जो करंटली मेरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, अगर मुझे उनमें कुछ चेंज करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगा। सेलेक्ट स्टार ऑन स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे डिटेल्स है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मिलर है, मुझे उसका जो कोर्स है ना, वो एमसीए की जगह अब एमबीए करना है। तो मैं कैसे करूंगा, कि मैंने गलती से डाल दिया भाई एमसीए में है, था वो एमबीए में, अब मैं कैसे करूंगा ये? तो उसके लिए यूज होती है अपडेट कमांड। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, सेट की मतलब सेट कर दो, इस जगह पे सेट करो st_course को। क्या सेट करना है यही लिखेंगे। क्या सेट करना था मेरे को, एमबीए सेट करना था, तो एमबीए। ठीक है, एमबीए। अब फिर कंडीशन लगती है एक, वेयर भी बतानी पड़ेगी। रुक जा, चल पहले ये देख लो, वेयर जहां पर, इस वेयर का मतलब होता है कि किसी मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को टारगेट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं वहां पे लिखता हूँ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज, वेयर कहते हैं इसे। वेयर, हम्म मैं स्टूडेंट आईडी को टारगेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अपडेटेड। अरे यार, अब मैं फिर से लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। दिख रहा है डिफरेंस? हम्म एमबीए यहाँ पे था, पहले एमसीए। ठीक है, तो वेयर क्लॉज बेसिकली क्या करता है, ये तो समझ में आ गया कि मुझे कोई टारगेट करना है पर्टिकुलर चीज को, तो मुझे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपडेट का ना सिंटेक्स होता है ये, कि अपडेट टेबल का नाम, सेट करो उस कॉलम को, कॉलम का नाम, अपडेट करो टेबल का नाम आएगा, सेट करो कॉलम का नाम। ठीक है, क्या सेट करना है हमें, मुझे करना था एमबीए,
तो मैंने लिख दिया MBA। और ये याद रखना, उसका डेटा टाइप हमेशा याद रखना हर चीज का। अगर वो नंबर है तो ये जो क्या कहते हैं, कोट्स, सिंगल कोट्स सिंगल है, वो कोट्स नहीं आएंगे। अगर वैरकर है नंबर तो में नहीं सिंगल आएंगे। कोट आएगा। ठीक है, मैंने ये वैरकर डाला था यहाँ पे 9 को, तो इसलिए 9 भी मेरे को सिंगल कोट में डालना पड़ा। ठीक है, फिर आता है वेयर। वेयर जहां पर कॉलम का नाम, स्टूडेंट आईडी ये है। ठीक है, मैं नाम से भी टारगेट कर सकता था, वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू मिलर, वो भी कर सकता था मैं। जो भी कॉलम टारगेट करना है वो तो उसे डाल दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड इतना ही करता है और कुछ नहीं होता अपडेट में। तू अपडेट से इनके ग्रुप्स का नाम भी बदल सकता है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, हम्म, उसका नाम भी अपडेट स्टेटमेंट से चेंज हो जाएगा या रीनेम यूज होता है उसमें? अपडेट से हो जाएगा सीधा। मैं फिर स्टूडेंट नेम को टारगेट करूंगा। ST कोर्स को एक बार कोर्स करके दिखाइयो। नहीं, कॉलम का नाम चेंज होता, रीनेम्स होता है वो। मुझे लगा अच्छा, तू कह रहा है कि मैं स्टूडेंट आईडी चेंज कर सकता हूँ क्या। नहीं नहीं, नोट्स में स्टूडेंट आईडी बताया। नहीं, वो पूछा था। ठीक है, वो रीनेम्स होता है, वो इसमें बताया नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सारी DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो भी होती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब आते हैं अगली कौन सी है, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। वो डेटा रिट्रीव करने वाली? वो DRL होती है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, वो तो सिर्फ सेलेक्ट आती है उसमें। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम्म DCL, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, नाम से पता चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, नाम से पता चल जाता है कि कंट्रोल करना किसी चीज को। यानी कि अगर मैं किसी चीज, किसी पर्सन को कुछ राइट्स देना चाहता हूँ, इसमें दो आते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब राइट्स देना, रिवोक मतलब वापस लेना जो दे रखे थे। ठीक है, हम्म तो इसमें दो ही चीज आती है, ग्रांट और रिवोक। तो बेसिकली ग्रांट का मतलब तो वैसे ग्रांट का मतलब तो समझ में ही आ गया, तो इसका कमांड ही रन करते हैं एक, कि मैं किसी को कुछ ग्रांट करना चाह रहा हूँ, राइट्स राइट्स देना चाह रहा हूँ कि वो इतना पार्ट टेबल का देख पाए। हम्म तो मेरे को इसमें याद नहीं आ रहा कि टेबल का नाम लिखना, नाम मेरा है ना। एक सेकंड रुको, मैं ट्राई करता हूँ। डेटाबेस बना लिया है। माई SQL में चलेगा, क्योंकि इसमें सिंगल डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है ग्रांट का, कि ग्रांट करो, सेलेक्ट कमांड और इंसर्ट अपडेट, यानी कि यहाँ पे वो चीजें लिखी जाती है जो मुझे उसे देनी है। कि वो क्या कर पाएगा, वो हम्म एक सेलेक्ट क्वेरी चला पाएगा, इंसर्ट चला पाएगा, अपडेट चला पाएगा ऑन टेबल का नाम, हम्म टू उस बंदे का नाम। यहाँ पे मैं सिंगल उस पर काम कर रहा हूँ ना, मेरा इसमें डेटाबेस अलग नहीं है, तो सिंगल होस्ट है मेरा। तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है, क्या रहा है ना, यूजर और रोल यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं सिंगल पे काम कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो ग्रांट कर देगा सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट कमांड्स स्टूडेंट पे, इस बंदे को जिसका तुमने नाम लिखा है। और ऐसे ही रिवोक करना है, अब मुझे वापस लेनी है, वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, अब ये थोड़ी है कि मैं उसे अभी भी राइट्स दे सकूं ये वाले। ठीक हम्म है, तो मैं क्या करना चाहूंगा उससे, दिस फ्री मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। यार इन्हें पैसा ही चाहिए हर चीज में। ठीक है, तो मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं उससे ये राइट्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मिस यूज करे। तो मैं क्या कर दूंगा, बस ग्रांट की जगह ना रिवोक कर दूंगा, हम्म कि पूरा यही होएगा सेम। मैं लिख दूंगा रिवोक, यानी कि हम्म वापस ले लो जितने भी तुमने उसे राइट्स दे रखे हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट के स्टूडेंट टेबल पे इस बंदे को।
तो वो क्या हम्म करेगा, वापस ले लेगा सारे। और ये काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ये जो एक्ट्रेस है ना, अगर पढ़े हम्म तुमने, तो उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आता है, तो वो ये काम करता है, लोगों को राइट्स देना और लेना, उसका एक काम होता है। तो बेसिक यही होता है, डीसीएल कमांड्स, ग्रांट और रिवोक। सिंटेक्स याद कर लेना, बस सिंटेक्स होते हैं इनके। ग्रांट करो, यहाँ पे कॉल क्वेरीज के नेम जो भी देने हैं तुम्हें, ऑन टेबल का नाम, टू उस पर्सन का नाम। इसमें इसने कराए ग्रांट और रिवोक? दे रखा है यहाँ पे, मैंने इसलिए बता दिएगा ना, डीसीएल। ग्रांट नहीं कराया इसने। हाँ, कराया नहीं होगा, लेकिन इसने यहाँ डीसीएल दे रखा है, मैंने इसे बता दिया तुम्हें। ठीक है। फिर आती है टीसीएल कमांड। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। याद है उस दिन मैंने तुम्हें बताया था, कमिट और रोल बैक, याद हो? हाँ, कमिट से सेव होता है, रोल बैक से हमारे चेंजेस बैक हो जाते हैं, लेकिन हाँ, वो डिलीट सिर्फ वाले डिलीट। चेंजेस होते हैं, ड्रॉप वाले नहीं होते। हाँ, कमिट बताया था। हाँ, तो बस यही यही होते हैं टीसीएल कमांड, कमिट और रोल बैक। बस यही दो ही होते हैं। हाँ, जितनी भी डीडीएल कमांड्स है ना, उनमें कमिट लिखना जरूरी है, क्रिएट को छोड़ के। नहीं तो सेव नहीं होगा। क्रिएट और ड्रॉप, हाँ, बाकी सब में लिखनी जरूरी है, सेव नहीं होगा। और डिलीट में, अगर तुमने गलती से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और उसे वापस लाना है, तो पॉसिबल है रोल बैक, यानी कि वापस ले आओगे तुम। अगर तुमने ड्रॉप कर दिया, टेबल ही ड्रॉप कर दी, फिर चाहो तुम, नहीं भाई गलती से कोई और टेबल डिलीट हो गई, तो वो नहीं हो सकता। हाथों हाथ वो कमिट मार देता है, ड्रॉप। शर्मा, रोल बैक का क्या था सिंटेक्स? बस रोल बैक लिखना था या कुछ और भी लिखना था? सिर्फ रोल बैक। ठीक देख के है। बता देता हूँ, मुझे डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हियर hp_id इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हम्म रो डिलीटेड। सेलेक्ट स्टार करते हैं, गया, उड़ गया विलर। हम्म अब मैं लिखता हूँ रोल बैक, आ गया विलर। ये जो है इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी वही है, अपना व्यू करेगा, और शो स्टूडेंट भी अपना डेटाबेस ही दिखाएगा। शो स्टूडेंट, शो स्टूडेंट का वो मतलब हो गया नहीं, SERC ऐसे कुछ करके बताया था ना तूने? डीएससी, डिस्क्रिप्शन। हाँ। डिस्क्रिप्शन दिखाता है वो, डिस्क्राइब करता है कि तुम्हारी टेबल कैसी बनी हुई है, तुमने क्या क्या डाला है। भाई ये कहाँ चला गया, ये ऐसे डिस्क्राइब करता है, मेरे कॉलम के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? ये समझ गया ना, ये डिस्क्राइब करता है तुम्हारी टेबल को, जैसे वो तेल में आया था ना, नॉट नल टेबल का ये एक्स्ट्रा। स्ट्रक्चर बताएगा, हाँ, DESC, और सेलेक्ट स्टार तेरा डेटा बताएगा। अंदर के रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया, टीसीएल भी हो गया। अब क्या करना है, बताओ। पार्टिसिपेंट कौन है? चार। हम चाहते, प्रिया नहीं है। ठीक है, अब बताओ, ये तो सब हो गया। फोन कौन कर, अभी ये फोन किसका आ रहा है कल से? ऐसा क्या होगा? जंक कॉलर पे कौन आ रहा है कल से? आजकल बहुत आने लग गए जंक कॉल्स में, जो प्रॉपर्टी खरीद लो। ब्लॉग वो तो हो गया, दिन के 3 फोन। ठीक है, अब बताओ क्या करना है। पूरा सारे कमांड अगर समझा दी, क्या क्या होता है। वो फाइल तूने बना ली थी इसकी, DBMS हम्म, की? हाँ, ये रही। फाइल भेज दे एक बारी, ट्राई करूंगा खुद रन करने की, उसके अलावा बाकी इसमें चेक कर लूंगा। इसमें वो नहीं आता नेम वगैरह? अच्छा, इसने बिटवीन क्लॉज वगैरह भी दे रखे हैं। शर्मा, ये फाइल। बिटवीन क्लॉज भी समझाओ क्या? बताओ, हम समझाने ही पड़ेंगे, इसमें दे बिटवीन रखा है। बता दे क्या होता है। अब कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे कि नाम ले लो, बिटवीन, इन, नॉट इन, और ऑर्डर बाय, हैविंग, बस यही होते हैं शायद, ये इतने ही कराए हैं। ऑर्डर बाय है, हाँ, हैविंग, हैविंग भी था, नॉट हो गया। ठीक है, और ये फाइल भेज दियो। ये कुछ इनबिल्ट कमांड होते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक लाइक लिखते हैं, लाइक 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 कमांड। ठीक है, अब जैसे कि ये है, लेट्स सपोज एक क्वेरी थी, डिस्प्ले करो नाम और सैलरीज उन एम्प्लॉय की जिनका नाम जेम्स नहीं है, नॉट जेम्स, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट जेम्स, मतलब नहीं, उनका नाम जेम्स नहीं होना चाहिए। तो इसकी कमांड क्या होगी, सेलेक्ट। अच्छा, ये ई नेम और सैलरी यहाँ क्यों लिखे गए हैं? अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं टेबल में से उठाने के लिए, तो एक टेबल में से, तो मैं उन कॉलम्स का नाम सेलेक्ट के बाद लिखता हूँ। ठीक है, जैसे हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार, तो ये क्या कर रहा था, जितने कॉलम्स थे सारे दिखा रहा था। अगर मैं सेलेक्ट के स्टार का बाद, मतलब है ऑल। हाँ, अगर मैं सेलेक्ट के बाद लिख दूं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, तो सिर्फ मुझे ये दो कॉलम दिखाएगा, ये दो, बाकी नहीं दिखाएगा, बाकी वो एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक हम्म। है, तो सेलेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन ने कहा है कि ये स्पेसिफिक कॉलम्स दिखाओ, तो उन कॉलम के नाम फ्रॉम किस टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से, वेयर मतलब जहां पर। अब हमें क्या दिखाना है, जेम्स, जेम्स क्या है, किसी एम्प्लॉय का नाम, तो उस कॉलम ई नेम, यानी कि उस ई नेम, ये जो साइन है ना, ये देख लो, हम्म। कौन सा ब्रैकेट कहते हैं ना, एंगुलर, एंगुलर कहते हैं ना, ये लेस नाम नहीं देन पता ग्रेटर ब्रैकेट वाले का। जो होते हैं, इस इसका साइन का मतलब मतलब होता है ब्रैकेट समझ नॉट, गए। नॉट। ये नॉट है, इक्वल्स टू चेक करने के लिए कि वही हो, और ये नॉट के लिए। अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा दूंगा, तो वो मुझे दिखाएगा कि जिसका नाम जेम्स है उसका नाम और सैलरी दिखा दो बस। ठीक माई है, एसक्यूएल में सिंगल इक्वल्स टू होता है, दो होते हैं चेक करने के लिए? डबल होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है साइन नॉट का, नॉट जेम्स, जहां पर नाम जेम्स नहीं है, मुझे ई नेम और सैलरी दिखा दो, तो उसने दिखा दिया। ठीक है, मैंने उसमें खोली थी, ये है ना, फाइल को साथ साथ लेके चलते हैं। अभी मीटिंग कभी भी बंद हो जाएगी हमारी। 2 मिनट बचे हैं ना, हाँ, फटाफट करते हैं। अब आता है एक और नॉट, नहीं, अब एक आता है, इसने करा है, कहाँ का है, और और भी एक होता है, और तो उस दिन बता दिया था ना उसने, या बताओ, और किस लिए यूज होता है, और एंड का तो नाम और से ही पता चलता है। एंड वो है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। हाँ, और मतलब और कोई वो भी एक होता है। मिल जाए तो। हाँ। ठीक है, तो डिस्प्ले कर दो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया तुम्हें। अब मेन आता है लाइक, लाइक कमांड क्या होता है, लाइक कौन सी मतलब, कमांड? लाइक, LIKE। अच्छा। तो लाइक कमांड क्या होता है कि अगर मुझे उन बंदों के नाम देखने हैं जिनके नाम में A आता है, B आता है, सो ऑन, तो मैं इस चीज का यूज करता हूँ लाइक कमांड का। जैसे इसमें है ना, डिस्प्ले द नेम ऑफ, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं करते हैं। हाँ, फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु नेम्स बिगिन विद S। ये कह रहा है कि जिनका नाम S से स्टार्ट होता है ना, मुझे सिर्फ उनकी चीजें दिखा दो, डिटेल्स। लेस हम्म। देन 1 मिनट रह गए, बताओ क्या करना है। ये वाली स्टेटमेंट बताओ, उसके बाद दूसरी मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, लाइक, ये कह रहा है कि मेरे से जिनका नाम ऐसे स्टार्ट हो रहा है वो दिखाओ, तो मैंने क्या करा, लाइक S परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो तो S रहेगा, परसेंटेज का मतलब उसके बाद कुछ भी आ जाए। ठीक है, मुझे सिर्फ फर्स्ट वर्ड से मतलब है, तो मैं फर्स्ट वर्ड लिखूंगा, और उसके बाद वो कुछ भी दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें था स्मिथ, हम्म। स्टीव, SS है, उसके बाद कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या लिखूंगा, S परसेंटेज। ये हम्म। परसेंटेज का इसमें खेल होता है, परसेंटेज, ये तुम्हारा अंडरस्कोर वगैरह वो सब मैं बताता हूँ। लाइक कमांड थोड़ा बड़ा है।